नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे नशा मुक्ति अभियान को लेकर। एक बड़ी रैली बिलासपुर में निकाली गई है और इस रैली के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि पूरा देश नशा मुक्त हो। मैडम, आप लोग बड़ी रैली निकाले हैं, ये कह रहे हैं कि देश नशा मुक्त होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नशा मुक्त होना चाहिए। क्या है ये अभियान? देखिए, अभियान तो वही है, नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। अभियान हमारा यही है कि हम प्रदेश को, हम अपने जिले को नशा मुक्त कर सके। अगर आज देखा जाए तो युवा आज हमारा भटकता चला जा रहा है। आज आप देखिए कि अपराध जो है, कहीं पे मारपीट हो रही है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े में लोग खून खराबा कर दे रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, अगर पीछे से देखा जाए तो मूल जड़ निकल के आती है क्या? वो आदमी शराबी था, वो आदमी शराब पीता था, वो आदमी बदमाश था। तो हमारी पूरी युवा पीढ़ी जो है अगर शराब में लिप्त हो जाएगी तो किस बात का विकास, कैसे हमारा देश विकसित हो पाएगा? हम कहते हैं कि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है और हम अपने क्षेत्र में, अपने देश में हम इस तरह से शराब बांट रहे हैं, हमारे युवा शराब पिएंगे तो वो कैसे गुरु की पदवी पा पाएंगे? बिलासपुर धान का कटोरा कहा जाता है बिलासपुर शहर को और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बिलासपुर की वजह से। अगर हम इस नाम से सम्मान पा रहे हैं पूरे देश में, लेकिन आज अगर आप कभी भी कई ट्रेनों में सफर करें, कई रास्ते में सफर करें, आप छत्तीसगढ़ के बारे में पूछेंगे तो यही जानकारी आएगी, अरे छत्तीसगढ़ वहाँ तो बड़ी शराब चलती है भैया, वहाँ तो हर घर से शराब चलती है। तो हमारा प्रदेश शराब का कटोरा बनता जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे युवाओं के लिए ये बहुत गलत है। हम आगे अपने आने वाले भविष्य को नहीं बचा पाएंगे अगर हम समाज को नशा मुक्त नहीं कर पाते। ये आप जैसा कह रहे हैं कि नशा मुक्त हो जाए छत्तीसगढ़, लेकिन सरकार एक तरफ शराब खरीदी को बढ़ावा दे रही है, शराब के नए नए दुकान खोल रही है। अभी तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती सामने आ गई। क्या सरकार से इस बात की मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, नशा के जो सामान है उसकी बिक्री बंद हो? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने खुद कहा कि सरकारें शराब की दुकानें नहीं खोल रही। आप देखिए, दो तरफा चेहरा है सरकार का। एक तरफ तो सरकार जो है नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रही है, एक तरफ सरकार ये भी पुलिस वालों को कह रही है कि अरे शराब पकड़ो, शराबियों को पकड़ो, और दूसरी तरफ खुद ही शराब की दुकानें खुलवा रही है। तो हमारा तो सरकार से यही मांग है कि आप शराब की दुकानें बंद कराएं। आज देखिए, आपने अफीम के बारे में बताया, तो ऐसे न जाने कितने सारे नशे हैं जो आज युवाओं को परोसे जा रहे हैं, समाज को परोसे जा रहे हैं। तो हमारा बार बार अनुरोध है और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि भगवती मानव कल्याण संगठन अगर प्रदेश को सरकार नशा मुक्त घोषित करती है तो हमारा संगठन अवैध शराब किसी तरह से भी छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएगा। ये नशा मुक्ति को लेकर आप अभियान चला रहे हैं, इसमें ये कहना है कि नशा मुक्त हो जाएगा। किस तरह से नशा मुक्त होगा? यदि अभियान चलाने से हो जाएगा या सरकार चाहेगी तो होगा? निश्चित रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन परमहंस योगीराज श्री शक्ति महाराज के आशीर्वाद से, आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से पूरे भारत और नेपाल लगा के लगभग 25 लाख से अधिक परिवारों को नशा मुक्त किया है। वो एक स्थान ऐसा है पूरे भारत में, अगर कोई भी नशे से परेशान है 2 दिन रुकेगा, वहाँ पे नशा मुक्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ में लाखों लोग नशा मुक्त हुए हैं। सरकार नहीं करेगी। सरकार को हम आगाह कर रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से जनता को संदेश दे रहे हैं, अगर हम नशा मुक्त होकर अच्छा जीवन जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हैं। और सरकार को भी एक आगाह कर रहे हैं, निवेदन है, आग्रह है कि सरकार के एक विभाग आबकारी को बोलती है कि ठेके खोलो, पुलिस को बोलती है कि ठेके शराबबंदी को रोक लगाओ, तो दोनों काम करती है। दिन में ठेके खुलवा देती है, रात को ठेके खुलवा देती है, और उसमें पुलिस रहती है। तो सरकार को ये आगाह है, इन हजारों लोग जो चल रहे हैं इनकी आवाज को सुने। निश्चित अगर नहीं सुनेंगे तो एक न एक दिन ऐसा खड़ा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन कि इनको नशा मुक्त प्रदेश करना ही पड़ेगा। गांजे की जो अवैध खेप है कई जगह पकड़ी जाती है, इसके अलावा अवैध शराब बड़ी संख्या में, अफीम की खेती इसी प्रदेश में हो रही है। क्या सरकारी नुमाइंदे जो हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार में इस वक्त हैं, उनसे कोई चर्चा होती है क्या इस विषय में आप लोगों की, या बैठक करके चर्चा करेंगे इस बारे में? हमेशा जगह जगह पे, हमेशा समय समय पे मिलते रहते हैं, हमारे लोग मिलते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं, मुख्यमंत्री के पास संदेश पहुंचाते रहते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी यात्रा भी निकालते हैं कि अगर आपको न दिखाई दे तो कम से कम इनकी आवाज तो सुन लो। देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर करीब 30,000 के आसपास लोग जो एक बड़ी संख्या में रैली कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि पूरे प्रदेश सहित देश में नशा मुक्ति हो,
नशा बंद हो। नशा सरकारी जो सिस्टम है यदि नशा बंद कर देती है उससे नशा मुक्ति हो जाएगा क्या? कई प्रदेशों में नशा मुक्त शराबबंदी है पर वहाँ नशा अब भी बिकता है, क्या उससे बंद होगा? शराबबंदी से बाद जो गरीब है, जो जिसकी 100 रुपए की इनकम है, अब बताइए जो संख्या बीपीएल की है छत्तीसगढ़ में, वो बीपीएल कार्ड होल्डर भी है और 200 रुपए की दारू भी पीता है। कहाँ से आता पैसा? तो कम से कम उन गरीबों के हाथ से दूर हो जाएगा वो शराब, कम से कम। आप बिहार में हुआ, बिहार में कम से कम रोड पे लोग नहीं दिखते हैं पीते हुए। अरे इतनी सहजता से नहीं, यहाँ चोरी छुपे हो रहा, सप्लाई हो रही, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम 75% कटौती हो जाती है। लोग देखिए बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और ये कहना है कि शराबबंदी हो जाएगा, नशा मुक्ति हो जाएगा तो प्रदेश में अपराध और अन्य जो आपराधिक घटनाएं वो कम हो जाएंगी। इस दिशा में कोई प्रयास दिखता है सरकार का? सरकार का प्रयास दिखता है नहीं, बल्कि संगठन का प्रयास दिखता है और संगठन सतत इस पक्ष में कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा और सरकार को एक दिन मजबूर करेगा कि सरकार इस पक्ष में कार्य करे। अभी आप लोग रैली कर रहे हैं, लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं नशा मुक्ति को लेकर? अभी आप देख रहे हैं लाखों लाख लोग इस रैली में हैं, जिसमें 100% लोग नशा मुक्त हैं और नशा मुक्त होने के बाद परिवार में पूरी तरह से खुशहाली आ जाती है। एक घर में अगर एक व्यक्ति नशा करने वाला है तो वह परिवार पूरी तरह पतन के रास्ते में जाता है। इसलिए हमें आपको चाहिए कि समाज को जागृत करें और नशा मुक्ति की ओर प्रेरित करें। ये समाज को जागृत करने से नशा मुक्त होगा या सरकार चाहेगी तो नशा मुक्त होगा? पहले जब हम लोगों को जागृत करेंगे, जन जन को जागृत करेंगे तो निश्चित सरकार एक दिन बाध्य हो जाएगी। आप लोग कहाँ से आए हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। जो अंबिकापुर इलाका है, अभी कुछ दिन पहले अफीम की खेती पकड़ी गई जी, बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में नशा होता है। क्या इस तरह से रैली करने से, जन जागरूकता से, नशा के खिलाफ अभियान चलाने से ही नशा मुक्त होगा पूरा प्रदेश? जी, हमारा भगवती मानव कल्याण का संगठन का मूल लक्ष्य है नशामान से मुक्त चरित्रवान जीवन और इसी से ही हम लोग एक एक परिवार के लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो है संगठन के जगह जगह जागृत हो रहे हैं और जहाँ कहीं भी नशे से संबंधित गतिविधि हो रहा है उसको पकड़वा रहे हैं। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोगों में जन जागरण आए, लोगों में जन जागरण लाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सरकार का प्रयास दिखता है क्या नशा मुक्ति की ओर? जैसे कई प्रदेशों में, गुजरात में, बिहार में शराबबंदी है पर वहाँ शराब अब भी बिकती है। नहीं, यहाँ हम लोग बाध्य कर देंगे, गवर्नमेंट को हम लोग बाध्य कर देंगे। जब वो देखेंगे, जन बल देखेंगे ना, तब उनको बाध्य होना पड़ेगा, उनको बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कुछ दिखता है, आप कह रहे हैं बाध्य कर देंगे सरकार को, बाध्य हो जाएगा? करना ही पड़ेगा। भगवती मानव कल्याण संगठन सत्य धर्म का रक्षक है। नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का यह संदेश, तो गुरुवर जी का संदेश बना रहे हैं। गुरुवर जी ने तो पूरा विश्व को बोला है कि नशा मुक्त करेंगे, तो इसी कड़ी में आज हमारा बिलासपुर शहर को नशा मुक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं। लाखों हजारों की भीड़ आप देख रहे हो, हमारा यही उद्देश्य है। ये युवा जो है, आप युवा हैं, युवा जो है खास करके नशे के ओर प्रवृत्त हो रहा है। बिलासपुर में सूखा नशा बहुत होता है और ऐसे में जो अपराध है उसका ग्राफ बिलासपुर में बढ़ रहा है। क्या इसी वजह से बिलासपुर को चुना गया है? हाँ, ये सत्य है। लोग जुड़ते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़ते हैं, जुड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अच्छा प्रभाव पड़ा है। मंत्री विधायक कई जो है हमारे गुरुवर के सीट से भी हैं और उनके होने वाले हर कार्यक्रम में वो जाते हैं। उसका ये के लोग जो छत्तीसगढ़, ये बताइए, नशा मुक्त हो जाएगा यदि छत्तीसगढ़, बड़ी आय होती है सरकार को, वो इस वजह से कहते हैं कि जो आय का स्रोत है वो बंद हो जाएगा। ऐसे में वो नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। क्या आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों को इस बारे में बताएंगे कि जो नशा मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे तो विकास होगा? ये इस बात को आप कहते हैं क्या? हाँ है, क्योंकि रास्ता है। क्योंकि नशा से अगर सरकार आय हासिल कर रही है तो लोगों को कमज़ोर कर रही है। एक तरफ कह रही है कि सबका विकास सबका साथ है, लेकिन सबका विनाश भी हो रहा है। लेकिन इसका एक और स्रोत है, अगर आप नशे के बदले में कहीं टैक्स लगा दें तो वास्तव में हमारे देश और प्रदेश, जिला, पंचायत सब सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि हमारे संगठन के 25 लोग सरपंच बने हुए हैं, पूरा 25 जिले में चल रहा है। जो दूर अंचल में नहीं है,
बाकी 25 जिला में हमारे संगठन काम कर रही है। बिल्कुल, ये नशा मुक्ति के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। इनका कहना है कि यदि नशा मुक्त छत्तीसगढ़ होगा तो सबका विकास होगा, जो युवा है वो नशा मुक्त हो जाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। इस वजह से ज़रूरी है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और प्रदेश को नशा मुक्त करे। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।